नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार अपना यहाँ पूरा होगा। अब यहाँ पर अब चालू होगा दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञान। किसकी चर्चा करी अभी तक? सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की क्यों करी पहले? क्यों नहीं सम्यक दर्शन की बात पहले? पहले सम्यक ज्ञान की बात करनी चाहिए कि कहा था ना इसमें सम्यक के बिना ज्ञान और चारित्र उत्पन्न नहीं होते हैं। जब उत्पन्न नहीं होते तो उनकी वृद्धि भी नहीं होती है, उनकी संरक्षण भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, सम्यक्त के बिना न ज्ञान होता है न चारित्र होता है। इसलिए बहुत सरल सी सीधी सी बात है कि सम्यक्त का ही वर्णन पहले करना चाहिए, जिससे जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सके, धारण कर सके। फिर उसके बाद में सम्यक ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है उसको बताने के लिए आचार्य देव यहाँ पर सम्यक ज्ञान अधिकार कहते हैं। अपन पहला श्लोक पढ़ते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निःसन्देहं वेद यदाहुतज्ञानमागमिनः। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया। इसमें 5 ही श्लोक है। दूसरा अधिकार बहुत संक्षिप्त है, तो परीक्षा बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। 5 श्लोक है उसमें, तो 5 श्लोकों का विषय क्या है? एक श्लोक में तो आचार्य देव ने बताया सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, और जो बाकी के 4 हैं उसमें 4 अनुयोगों की परिभाषा और स्वरूप बताया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो ये अभी तक अपन ने करे भी नहीं है, उनका स्वरूप भी नहीं देखा है, तो वो यहाँ पर विस्तार से आएंगे। छेड़ाला में जब सम्यक ज्ञान आया था तो वहाँ पर ज्ञान के भेद प्रभेदों को और महिमा को बताया था। यहाँ पर अब ज्ञान को लक्षण ही बताएंगे और उसके जो टाइप्स द्रव्य शुद्ध के हैं उन द्रव्य शुद्ध का भेद वगैरह बताएंगे। 2 प्रकार का शुद्ध ज्ञान है, एक होता है द्रव्य शुद्ध और दूसरा है भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध किसे कहते हैं? जो आगम है, जो शास्त्र है, अनंत भगवान के वचन है, उपदेश है, उस उपदेश का नाम है द्रव्य शुद्ध। और द्रव्य शुद्ध का अवलंबन लेकर के जो ज्ञान उत्पन्न होता है जीव को, उसको बोलते हैं भाव शुद्ध। जैसा आगम में बताया है वैसा ही यह समीचीन ज्ञान करे, उसे कहेंगे इसके भाव शुद्ध है। तो भाव शुद्ध लेकिन बिना द्रव्य शुद्ध के नहीं हो पाता है। भाव शुद्ध जो होगा उसमें द्रव्य शुद्ध का अवलंबन रहेगा, क्योंकि बिना द्रव्य शुद्ध के आज तक किसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है? कल अपन ने लब्धियों में देखा था ना, 5 लब्धियों में तीसरी लब्धि का नाम क्या था? देशना लब्धि। देशना लब्धि यानी उपदेश की प्राप्ति होना, अरहंत भगवान के उपदेश की, अथवा अरहंत कथित जो शास्त्र आदिक हैं उनका उपदेश प्राप्त होना। इसलिए शास्त्र का अवलंबन तो शुद्ध ज्ञान के लिए आवश्यक ही है, जिस शुद्ध ज्ञान की यहाँ बात अपन कर रहे हैं। तो ये भाव शुद्ध ज्ञान की फिर परिभाषा दी आचार्य ने कि जो भाव शुद्ध ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है वह किसे कहना? अपने को सम्यक ज्ञान है कि नहीं? आप जानते कि नहीं 4 और 4 कितने होते हैं? 8 ही होते हैं ना। तो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? तो कहते हैं कि अभी हमारा प्रकरण क्या चल रहा है? मोक्ष मार्ग संबंधी चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग के संबंध में सम्यक ज्ञान है कि नहीं वह देखा जाएगा। बहुत सारे लौकिक विषयों का ज्ञान हो, वह ठीक भी हो, तब भी उसको सम्यक ज्ञान कहना जरूरी नहीं है कि हम कह पाएंगे। या तो जो 7 तत्व के संबंधी ज्ञान है वह समीचीन हो तो उसे सम्यक ज्ञान कहेंगे। प्लस क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन साथ में। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक के उस ज्ञान को सम्यक नहीं कहा जाता है, तभी तो उसको 2nd नंबर पे रखा है। आपको जब अपने श्लोक आए थे तभी दिखाया था
कि पद्धति क्या है सम्यक उत्पन्न होने की, कि शास्त्र का अवलंबन लेकर के ज्ञान करे, ज्ञान करके फिर वैसा ही श्रद्धान करके अनुभव करे, तो अनुभव करने पर उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और उसी समय उसका ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान आपने पहले भी लिखा था ना, ज्ञान करो फिर ज्ञान से सम्यक दर्शन होगा। तो फिर ज्ञान पहले हुआ कि बाद में हुआ? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान जो आगम संबंधी है वह तो पहले किया जाएगा और पहले होने के बाद में, लेकिन उसका नाम सम्यक समीचीन कब मिलेगा, जब उसका एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा, जब उसको एक्सपीरियंस कर लिया जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही है। बुकिश किताबी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान करके फिर वैसा का वैसा एक्सपेरिमेंट करे, अनुभव करे, माने, तो उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? अब इसका ज्ञान सम्यक है। तो पहले क्या था? झूठा था। क्या? पहले अधूरा था, उसमें सम्यक नाम के शब्द की कमी थी, इतना उसमें कमी है। तो यहाँ पर अब जो आचार्य ज्ञान दे रहे बता रहे हैं, जिसकी परिभाषा पढ़ी अभी अपन ने, तो वह सम्यक्त्व के सहित वाले के लिए कह रहे हैं, सम्यक्त्व के बिना वाला नहीं है। यद्यपि सम्यक्त्व के पहले भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि उसके बिना सम्यक्त्व भी नहीं होगा। ठीक है, एक बात कह लेने ध्यान रखने लायक ये है सम्यक्त्व के संबंध में जो नहीं कही अभी तक, कि सम्यक्त्व कब होगा? जब आत्मा का अनुभव होगा, स्वसंवेदन होगा। तो स्वसंवेदन को लोग क्या समझते हैं कि आत्मा सम्यक दर्शन उसका नाम है। स्वसंवेदन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। स्वसंवेदन ने आत्मा का अनुभव, जैसी आत्मा है वैसा का वैसा उसका अनुभव बने, तो उसका नाम तो स्वसंवेदन है। और स्वसंवेदन किसकी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है। तो फिर सम्यक दर्शन से क्यों उसको रिलेट कर रहे बार बार? जब से अपन ने सुना है स्वसंवेदन करो, आत्मानुभवन करो, आपा पर का श्रद्धान करके आत्मा को जानो मात्र, तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। कि वह सम्यक दर्शन के प्रारंभ होने का समय है, उस समय सम्यक दर्शन स्टार्ट होता है, नया चालू हुआ, पहली बार उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको सम्यक दर्शन से रिलेट किया। किसको? आत्मानुभवन को। वास्तव में आत्मानुभवन तो लंबा नहीं चलेगा, लगातार नहीं चलेगा। आत्मानुभवन तो कभी कभी होगा, परंतु सम्यक दर्शन तो लंबा रह सकता है। जैसे कोई जीव है, उसने आत्मा का ध्यान किया, स्वपर भेद विज्ञान किया, उसको सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव भी हो गया, तो आत्मा का अनुभव हुआ, उस समय सम्यक दर्शन है। वो फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो ध्यान से उठ गया, उठ करके अपने कामकाज में लग गया, उस समय उसको आत्मा का अनुभव है क्या? चल रहा है क्या अनुभव? नहीं चल रहा है। अब तो वो कामकाज में लगा है, व्यापार धंधे में लगा है, घर गृहस्थी में लगा है, तो उस समय उसे आत्मा का अनुभव नहीं है। तो उस समय सम्यक दर्शन है कि नहीं है? सम्यक दर्शन है उस समय। क्यों है सम्यक दर्शन उस समय? क्योंकि श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, अनुभव का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अनुभव का अभाव भी होने पर, तत्संबंधी संवेदन नहीं है उस समय, तब भी उसके प्रतीति है। क्या प्रतीति है? कि मैं आत्मा ही हूँ। जैसे अभी आप बैठे हो, बैठते हुए आपको ऐसा याद आ रहा है कि मैं स्त्री हूँ? ऐसा एक बार बीच बीच में सोच लेते होंगे ना आप, 1 मिनट भैया मैं थोड़ा सा ध्यान कर लूँ, मैं जरा स्त्री हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी स्त्री पने का श्रद्धान या बालक पने का, युवा पने का, पुरुष पने का जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान चला करता है, क्योंकि हमको उसकी प्रतीति है, फीलिंग है, भले वो ज्ञान में ना आए। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बारे में भी समझना कि सम्यक दर्शन आत्मानुभवन का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन तो यह आत्मा में हो ऐसी प्रतीति का नाम है। वो प्रतीति चूंकि आत्मानुभवन से चालू होती है, इसलिए बार बार आत्मानुभवन को सम्यक दर्शन के प्रकरण में लेकर के आते हैं कि जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि औपशमिक सम्यक्त आपको बताया था ना कल, पहली बार सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त होता है। तो औपशमिक सम्यक्त तो क्या थोड़ी देरी के लिए रहता है, अंतर मुहूर्त के लिए, और उसके बाद में वो बदल जाता है। उसके बाद में उसको दूसरे टाइप का सम्यक्त होना पड़ता है, अथवा हो सकता है वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, उसके बाद में वो समझ लो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व उसके आ गया, फिर से शरीर को अपना मानने लगा, इस प्रकार की प्रतीति बन गई, तो वो भूल गया क्या? तो उस समय आत्मानुभवन भी नहीं है
और उसकी प्रतीति भी मिट गई। कोई यदि औपचारिक सम्यक्त्व से कहाँ आ गया, मिथ्यात्व में आ गया तो हाँ चली जाती है, जा सकती है, जाएगी ही ऐसा नियम नहीं, लेकिन वह सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त में ही आ जाए, आकर के वापस सम्यक दर्शन भी पैदा कर ले अंतर मुहूर्त में, ऐसा भी हो सकता है। उसमें भी समझ नहीं आता कि मतलब आत्मानुभव नहीं, ऐसा तो माना, ऐसा तो समझ में आता है व्यक्ति को कि मुझे हुआ, अब होने के बाद में मैं फिर से मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ओ मेरे को सम्यक दर्शन तो हुआ था, अब तो लेकिन लड्डू खाने की इच्छा तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं पाया जाता। वो उसका रस जो है वो रस तो ज्ञात होता है, अनुभव में आता है। वो व्यक्ति स्वयं भी ना जाने कि मुझे वापस मिथ्यात्व का उदय चालू हो गया है। जब हम अच्छा अभ्यास में लगे रहते ना, अभ्यास में आगम का अभ्यास, तत्व विचार, तत्व मंथन करते करते अपने को लगे भी नहीं कि हमको मिथ्यात्व होगी, लेकिन मिथ्यात्व रहता है, लेकिन फिर से अनुभव किया, अनुभव करते समय नहीं है, वापस से मिथ्यात्व में आ गया, तब भी ना लगे उसी प्रकार से। ऐसा तो ये क्यों बताया, नहीं तो क्या होगा, हम आत्मानुभवन को सम्यक दर्शन समझ लेंगे तो जो लोग आत्मानुभवन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, घूमते फिरते खाते पीते दिख रहे हैं, तो अपन कहेंगे ये तो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि तो खा रहा है, आत्मा का ध्यान कहाँ कर रहा है। ठीक है, इसलिए सम्यक दर्शन का तात्पर्य किससे है, किस बात से है, श्रद्धांत से। तो ज्ञान अलग विषय है, ज्ञान जानने का नाम है, आत्मा को ही जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर व्यवहारिक रूप से कुछ जानने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो आगम को जाना जाता है। आगम को जान के कैसा ज्ञान हो कि सम्यक ज्ञान कहें, तो उसके लिए आचार्य ने 4 विशेषण दिए। कौन कौन से? अन्यूनम, पहला अन्यून होना चाहिए। जो ज्ञान पदार्थों को कैसा जानता है, अन्यून। न्यून यानी क्या होता है बहन जी? न्यून तो समझते होंगे ना, न्यून हिंदी का शब्द है। न्यून शून्य नहीं, न्यून न्यून मूल्य पर न्यूनतम मूल्य। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया। न्यून यानी कम, न्यूनतम तो कमतर, सबसे लीस्ट, लेकिन न्यून यानी कम, लेस। अन्यून यानी जो कम नहीं हो, जितना है वैसा ही हो। अन्यून, जो ज्ञान पदार्थों को कैसा जानता है, अन्यून, कम नहीं जानता है। तो ज्यादा जान ले तो उन्होंने कहा एक और शर्त है, अनतिरिक्तम, अतिरिक्त नहीं जानता हो, ज्यादा नहीं जानता हो। पदार्थ जितना है उससे ना कम जानता हो न ज्यादा जानता हो। देखो 16 में 5 का गुणा करो तो क्या आएगा, 16 पंजे 60 कि 12 पंजे 60? 16 पंजे 105। चलो 5 में 5 का गुणा करो तो क्या आता है, 16 पंजे 80। हाँ चलो 16 पंजे 80 होते हैं। आगे उन्होंने दिया था उदाहरण तो हमने वही ले लिया। 16 पंजे 80, 16 में 5 का गुणा करते तो 80 आते हैं। अब 80 से यदि हम 79 कहें तो सही है कि गलत उत्तर है? 78 कहें तो 75 कहें तो गलत है। 80 को छोड़िए, 82 कहें तो अच्छा कम है इसलिए आप लोग मान नहीं रहे हो, अपन 82 कहेंगे। 16 में 5 का गुणा करो तो 82 होते हैं, 83 होते हैं, 84 होते हैं, 85 होते हैं। ये सब कहें तो अब तो ज्यादा कर दिए ना, कि ज्यादा करो चाहे कम करो वह ज्ञान सही नहीं है, राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कम है और एक ज्यादा है। ये उदाहरण से अपने को समझ में आना चाहिए। पदार्थ है, उस पदार्थ में ना कम जानो उसको, ना उसको अधिक जानो। कैसा है, जितना है उतना जानो। जैसे आत्मा है, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी है। आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान भी है वर्तमान में। तो कितना कैसा जानना, आत्मा अकेला इंद्रिय ज्ञान वाला होता है, उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान यानी बिना इंद्रियों के ज्ञान होता ही नहीं है। ऐसा यदि हमने जाना, अमूर्त ज्ञान का परिचय नहीं किया, अकेले मूर्तिक अर्थात जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है
उसी का हमें परिचय है, उसी को हम मानते हैं और उसके अलावा दूसरे ज्ञान को नहीं मानते हैं, ऐसी ज्ञान वाली आत्मा को जान रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है क्या? तो कह रहे सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आत्मा को आप कम जान रहे हो, पूरा नहीं जान रहे हो। क्यों नहीं जान रहे हो पूरा? आत्मा में इंद्रिय ज्ञान हो रहा है वर्तमान में, और उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं? अतीन्द्रिय ज्ञान यानी क्या? बोलो खुशबू, अतीन्द्रिय ज्ञान यानी क्या होता है? पता है क्या? नहीं बताया हमने। जो बिना इंद्रिय के स्वयं अपनी आत्मा से जाना जाए, जैसा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कौन सी आंखों से देख करके जानता है? कर्ण इंद्रिय से जानता है कि नहीं? गणधर सामने बैठे हो समूह शरण में, तो आंखें खोल के भगवान देख लेते कि यहाँ बैठे टाइम पे लोग आंखों से देखते कि नहीं? नहीं देखते। कानों से सुनते भगवान? कान तो है उनके, कान है कि नहीं भगवान के? है कि कान रूप इंद्रिय बाहर में बनी हुई है, यद्यपि इसको बोलते द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय है, परंतु उनके भाव इंद्रिय अर्थात ज्ञान कर्ण इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जाने, ऐसा मूर्तिक छायाक्षमिक अधूरा ज्ञान उनके नहीं है। यानी आत्मा का स्वभाव वैसा नहीं। आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान का भी है। अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है आत्मा में और इंद्रिय ज्ञान भी होता है, लेकिन हमको इंद्रिय ज्ञान का परिचय, तो हमने क्या मान लिया कि आत्मा तो ऐसे ही होती है, इसके अलावा दूसरा टाइप का ज्ञान नहीं है। अपनी आत्मा से सीधे बिना इंद्रियों के अवलंबन से जान सके, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए हम नहीं मानेंगे, हमको स्वीकार नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है कैसा है? ये न्यून ज्ञान है, इसको सम्यक नहीं कह पाएंगे, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान है? विपरीत ज्ञान। कोई कहे कि ठीक है, हम तो क्या है कि ऐसा मानते हैं कि आत्मा में इंद्रिय ज्ञान भी है और अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, लेकिन हम पता है क्या मानते हैं कि आत्मा में और भी बहुत सारी विशेषता है। क्या विशेषता है? आत्मा का रंग भी होता है। कौन सा रंग होता है आत्मा का? ये दिखता नहीं आपको कौन सा रंग है गोरा रंग होता है, काला रंग होता है, पीला रंग होता है। आत्मा मजबूत भी होती है, हष्ट पुष्ट भी होती है। आत्मा दुबला भी होता है, मोटा भी होता है। ये भी हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि होता है आत्मा ऐसा, होता है कि नहीं? होता है, तो अपन परेशान उसी तो है मतलब जगत के जीव हम आप यदि मिथ्या ज्ञान सहित हैं तो इस प्रकार मान लेते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मुझ में ज्ञान है, ये बात तो बराबर ही है, हम मान रहे हैं इसको। लेकिन आत्मा गोरा काला सुखी दुखी रंग राव ये सब भी आत्मा ही होता है, ऐसा यदि माना तो ये क्या हो गया? आत्मा को कम जान लिया कि अधिक जान लिया? आत्मा में जो गुण थे वो तो मान लिए, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उसके अलावा लेकिन जो उसमें नहीं था वो भी उसमें ऐड कर दिया, वो भी उसमें प्रवेश करा दिया, तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त ज्ञान। अतिरिक्त ज्ञान भी सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप जो नहीं था उसमें वो कहाँ से लिया है? जबरदस्ती। और लाए हो तो यानी जरूर किसी दूसरे से मांग के लाए होंगे, क्योंकि खुद का तो होता है तो खुद का ही होता है ना, अतिरिक्त कहाँ से होता? एक्स्ट्रा नहीं होता, कहीं और से लाए हो, किसी दूसरे की चीज आपने इसको पकड़ा दी है, तुम पहचान भी नहीं कर पाओगे, इसलिए वो ज्ञान हमको सम्यक नहीं कहने में आता है, उसको भी मिथ्या ही कहेंगे। इसलिए दो अच्छी शर्तें दी है, ज्ञान होना चाहिए अन्यून और अनतिरिक्त, ना कम जाने पदार्थों को ना अधिक जाने। कौन कौन से पदार्थों को? जो 6 प्रकार के द्रव्य कहें वो, उनको, जो स्वयं की आत्मा है उसको। अपनी आत्मा को अपन शुद्ध जाने कि अशुद्ध जाने? बताओ। शुद्ध जाने पक्का, अशुद्ध तो नहीं जानना है। आत्मा तो शुद्धि होती है, अशुद्ध तो होती नहीं है, ठीक है। यदि अशुद्ध होती ही नहीं है तो फिर अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं? आत्मा तो शुद्धि है, तो क्या शरीर शुद्ध करने आए हैं? क्यों? आत्मा आपकी शुद्ध है तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? अपनी आत्मा हो, भगवान की नहीं पूछ रहे। पता
अपेक्षा की बात है। आत्मा वर्तमान में शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे आत्मा शुद्ध अशुद्ध है? कि भाई वर्तमान में राग द्वेष हो रहे कि नहीं आपको, हमको कषाय वगैरह कुछ है, अज्ञान है ना? तो बस ये उसकी अशुद्धता है। और शुद्धता क्या है? शुद्धता ये है कि आत्मा शुद्ध स्वभावी है। शरीर के साथ, कषायों के साथ, राग द्वेष के साथ रहते हुए भी कषाय करना उसका स्वभाव नहीं बन गया। अभी भी आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है, उसमें शुद्धता का स्वभाव पाया जा रहा है। पर से एक में एक होकर के भी दो मिलकर के एक नहीं हो गए। शरीर के साथ रह रहा है फिर भी शरीर और आत्मा मिलके एक नहीं हो गए, ये इसकी शुद्धता है। एक आत्मा आज तक एक ही है, दो नहीं हो पाया। 10-15 के बीच में रहा, लेकिन वो 10-15 मिलकर के एक नहीं हो गए, ये आत्मा की शुद्धता है। एक का एक रहना, ये इस पदार्थ की शुद्धता है। इसलिए आत्मा शुद्ध है, शुद्ध स्वभावी है। लेकिन अपन आत्मा को अकेला शुद्ध मानो तो क्या हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? कौन सा ज्ञान होगा? अन्यून की अनतिरिक्त। अरे अन्यून और अनतिरिक्त तो बराबर होता है। दोष कौन सा लगेगा? आत्मा को अकेला शुद्ध मान ले वर्तमान अवस्था में तो आत्मा को मान लिया न्यून। कौन से कम माना? किससे कम माना? अशुद्धता से कम माना। और यदि अशुद्धता से कम माना जाएगा तो फिर हम सब कुछ करेंगे ही क्यों, जब आत्मा शुद्ध ही है तो? पुरुषार्थ किस बात का? पुरुषार्थ इसी बात का तो कर रहे हैं। आगम का सेवन इसीलिए तो किया जा रहा है कि मुझ में जो कमियां हैं, अशुद्धताएं हैं, वे क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। यही प्रयोजन है कि कुछ और है? कुछ और तो नहीं है ना? तो आत्मा को अकेला हम अशुद्ध मान लेते हैं। मेरी आत्मा तो अशुद्ध ही है, मेरी आत्मा में शुद्धता है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या तकलीफ है? आत्मा अशुद्धि होती है, शुद्ध तो है ही नहीं। यदि ऐसा मान लोगे तब भी कौन सा ज्ञान है? न्यून ज्ञान है। क्यों न्यून है? क्योंकि जब तुम पूरे ही पूरे अशुद्ध हो, शुद्धता का अंश भी नहीं है, तो तुम में अब शुद्धता आएगी कहाँ से? तुम में शुद्धता का कोई अवसर नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। प्रकट नहीं होने वाली है, क्योंकि जिसमें शक्ति होती है उसमें से प्रकट होती है। माचिस की तीली में आग है कि नहीं है? है। है, यद्यपि सामने दिख नहीं रही, लेकिन उसमें प्रकट होने का स्वभाव है। तब अपन कहते हैं हाँ है, इसमें घिसेंगे तो निकलेगी। इसलिए माचिस की तीली में आग है भी और नहीं भी है। वर्तमान अवस्था को देखेंगे तो नहीं है, और शक्ति देख रहे हो उसकी कि हाँ इसमें ईंधन बना है, ये घिसने में प्रकट होगी तो है। इनमें से एक भी चीज कम मान लो तो वो माचिस का ज्ञान बराबर नहीं है। जैसे उसी प्रकार से आत्मा को शुद्ध माने कि अशुद्ध माने, कि दोनों का यदि समीचीन सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो न्यून ज्ञान कहलाएगा। आई बात समझ में? समस्या समझ में? न्यून होगा तो आपका काम नहीं बन पाएगा। आत्मा को अकेला शुद्ध मान लो तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आत्मा को अकेला अशुद्ध मान लो तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। शुद्ध मान लिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अशुद्ध मान लिया अकेला तो शुद्धता होने का अवसर ही नहीं है, शक्ति नहीं है शुद्ध होने की, तो करेगा कैसे? शुद्ध होगा कहाँ से? प्लास्टिक को घिसे तो अग्नि आएगी क्या? कि नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, इसलिए न्यून ज्ञान नहीं चाहिए, अन्यून ज्ञान चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा ज्ञान तो और बेकार है। इसको बोलते ना, इसके ज्यादा अक्कल आ गई, ज्यादा पढ़ लिया। कम पढ़ा नहीं बोलते लोग, ज्यादा पढ़ लिया ना। इसकी बुद्धि ज्यादा काम कर रही है ना, टेढ़ा काम कर रही है, इसका मतलब ये ज्ञान ठीक नहीं है। इसका ज्यादा पढ़ना भी मुश्किल का काम है। वो कहते हैं विपरीत ही ज्ञान। क्या पढ़ लिया ज्यादा? कि आत्मा भी बताया ना उदाहरण, आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभावी तो है, शुद्ध अशुद्ध स्वभावी है, लेकिन साथ में और क्या है? आत्मा में देखो अशुद्धता क्या है? आत्मा गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, छोटा मोटा, युवा वृद्ध बालक, सब आत्मा ही है। ये सब आत्मा की अवस्था है, ये तो क्या शरीर की है। ऐसा मान लिया तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान कर लिया, ज्यादा पढ़ लिया। ये ज्ञान भी ठीक नहीं है, इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक, बोलो क्या बोल रहे? बाकी के जो 4 ग्रंथ हैं, हाँ, उनका तो वैसे ज्ञान तो न्यून ही है, मतलब उनके बारे में भी हम क्या? न्यून का मतलब ये नहीं है
अन्यून का कि पूरा पूरा जाना जाए, लेकिन जितना उसका वस्तु का स्वरूप है वह उतना जाना जाए। जैसे आत्मा में अनंत गुण होते हैं, तो हम कौन अनंत गुण जान लेंगे? अनंत गुण लेकिन है इतना हम जान रहे हैं, ये उसके बारे में अन्यून ज्ञान है। और फिर उन अनंतों में से भी जितने जैसे आगम के अवलंबन से और युक्ति के अवलंबन से जाने जा सके, समझे जा सके, उन सबको स्वीकार करना, छोड़ नहीं देना उसमें से किसी को। जैसे आत्मा में सुख नाम का गुण समझ में आता है, योग नाम की शक्ति समझ में आती है, तो इसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं कहना योग वोग शक्ति कुछ नहीं होती, वो सब पुद्गलों की है, आत्मा की कुछ नहीं है। तो ये न्यून ज्ञान हो गया, क्योंकि वह सिद्ध है आगम से और युक्ति से। ठीक है, क्योंकि अनंत गुण तो कब जाने जाएंगे? आत्मा के अनंत गुण जानने हैं तो कब जानने में आएंगे? जब कोई व्यक्ति भगवान बनेगा, केवल ज्ञानी होगा, तब जानेगा। अनंत तो हम इस प्रकार से ही जान सकते हैं कि आगम में कहे हैं कि अनंत गुण होते हैं, तो उसने आगम को सुन करके श्रद्धान करके माने कि हाँ अनंत होते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ हो उसमें गुण पाए जाते हैं बहुत सारे। आप कोई सा भी विश्व का पदार्थ ले आओ, उसके गुण आप सारे के सारे बता सको तो हम स्वीकार लेंगे कि हाँ आत्मा में उतने होते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं जिसके आप गुण सारे बता सको। पुद्गल का समझ लो, चाहे मटेरियल जितने होते हैं अपने को अनुभव में आते हैं उनका समझ लो, या आत्मा समझ लो, शरीर तक के सारे फंक्शंस आप नहीं बता सकते हो। आप मैंने कोई, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति। तो वो अन्यून का अर्थ इतना है कि हम जितना बताया जा रहा है उसको पूरा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जितना बताया उसमें भी कम नहीं कर रहे हैं। जैसे नित्य अनित्य दो धर्म है, तो आत्मा नित्य है कि अनित्य है? नित्य की अनित्य आत्मा? पक्का अनित्य तो नहीं है ना? बोले क्या है, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? खुशबू, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? दोनों है। दोनों कैसे हो जाएगा? हाउ? क्या अपेक्षा? बोलो क्या अपेक्षा? आत्मा तो नित्य, हाँ, शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य, आत्मा नित्य, और दोनों मिलके नित्य नित्य। ऐसा नहीं है। अरे आत्मा अकेला नित्य होगा तो इसका मतलब आप क्या जानते हो? आत्मा को न्यून जानते हो, पूरा नहीं जान रहे, ठीक नहीं जान रहे हो। क्यों? आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ऐसा कैसे है भाई? आत्मा अपने स्वभाव से नित्य है, आत्मा आत्मा ही रहता है, आत्मा बदल करके अजीब नहीं बन जाता, पुद्गल नहीं बन जाता, इसलिए आत्मा कैसा है? नित्य। आप बचपन से आत्मा ही हो ना, बचपन के पहले जिस भाव में थे तब भी क्या थे? आत्मा थे। आत्मा आत्मा ही है, जीव जीव ही है, इसलिए तो क्या है? नित्य। लेकिन क्या आप जैसे बचपन में थे वैसे अभी हो? नहीं। अरे बुढ़े हो गए तब तो आप अतिरिक्त में चले गए। अच्छा, वो तो उल्टी बात हो गई। हमारे ज्ञान में तो डिफरेंस। हम जो थे बचपन में जैसे थे, बचपन में जिस प्रकार का मेरा ज्ञान था वैसा का वैसे ज्ञान अभी भी है क्या कि बदल गया? जो आपके अनुभव चल रहे थे पूर्व में वैसे अनुभव भी है क्या कि बदल गए? बदल गए। तो किसके बदले? शरीर के बदले कि अपने बदले? अपने बदले, जीव के बदले। जीव का ज्ञान बदला, दर्शन सुख वीर्य सब बदला, दुख का सुख सुख का दुख, ये चेंजेस होते हैं कि नहीं? तो ये किस में होते हैं? जीव में कि टाइम में? जीव में होते हैं, आत्मा में। तो जिसमें बदलाव हो उसको क्या बोलते हैं? अनित्य की नित्य? तो अनित्य है कि नहीं आत्मा? अरे शरीर से देख लो अपन, शरीर अगर आत्मा भूल जाओ, शरीर बचपन में जैसा था वैसे ही अभी है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वही हूँ कि नहीं हूँ? जो मैं बचपन में था वही मैं अभी हूँ, ऐसा अपन अनुभव करते हैं। परंतु जैसा बचपन में था वैसा भी नहीं हूँ। तो दो वाक्य चलते हैं ना अपने साथ, जो मैं बचपन में था वही मैं हूँ, ये तो हुई मेरी नित्यता। और जैसा मैं बचपन में था वैसा भी नहीं हूँ, ये हुई मेरी अनित्यता। अवस्था की अपेक्षा अनित्यता और द्रव्य की अपेक्षा नित्यता, जीवत्व की अपेक्षा से नित्यता, और जो मेरे भाव बदलते जा रहे हैं, परिणाम बदलते जा रहे हैं, उनकी अपेक्षा से अनित्यता।
और यदि आप कहोगे नहीं आत्मा तो नित्य ही होती है, तो फिर आप यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हो? जब नित्य ही है तो करना क्या है आपको? कुछ भी तो नहीं करना है। आप बदलने ही तो आए हो अपने आप को कि हम में अज्ञान है, अज्ञान मिट करके ज्ञान हो जाए। तो अपनी अनित्यता को देख करके ही तो बदलने आए हो। यदि अनित्यता नहीं मानोगे तो फिर यहाँ बैठ के करना ही क्या है? कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, और पता है आत्मा एक है कि अनेक? अब आप बोलोगे आप, अब उत्तर तो हम दोनों देंगे, अपेक्षा आप बता देना। कारण भी समझाने के लिए। आत्मा सत है कि असत? आत्मा जीव है कि अजीव? नहीं, आपने बोला दोनों बोलेंगे हम तो आत्मा जीव है कि अजीव? बोले जीव भी है, बोला अजीव भी है। ऐसा मत बोल देना। यदि अजीव बना दोगे आत्मा को अतिरिक्त ज्ञान हो जाएगा। जीव भी है और बोला अजीव भी है, नहीं ऐसा नहीं। समझ, ये स्याद बात समझने की जरूरत है। द्रव्य गुण पर्याय अपन ने थोड़े समझे थे, उन्हीं के आधार से ये भंग लगते हैं। भंग यानी ये धर्म, नित्य अनित्य दोनों ही धर्म आत्मा में, दोनों विरोधी लेकिन एक साथ रहते हैं। एक ही रखोगे तो न्यून ज्ञान होगा, वह बन भी नहीं पाएगा। एक अनेक दोनों साथ में रहते हैं, सत असत दोनों साथ में रहते हैं, एक ही द्रव्य में एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं। और अकेला आत्मा में ही ऐसा हो ऐसा नहीं है। जितने पुद्गल हैं उन पुद्गलों में भी ऐसा है। पुद्गल नित्य है कि अनित्य है? ये पुद्गल है, ये पुद्गल नित्य है कि अनित्य है? नित्य भी अनित्य भी है। जैसे आत्मा पे लगाया वैसे इस पे लगाना। शरीर नित्य है कि अनित्य है? हमने तो आगे में पढ़ा है शरीर के बारे में। शरीर कैसा होता है? नाशवान। शरीर नित्य है कि अनित्य? नाशवानी तो है, नित्य तो नहीं है ना। कि शरीर जो है अवस्था यदि आप देख रहे हो तो अवस्था की अपेक्षा से तो नाशवान ही है, परंतु उसमें जो पुद्गल द्रव्य है ये किसी द्रव्य से बना है कि ऐसे बना है? पुद्गल द्रव्य से बना है, तो पुद्गल द्रव्य खत्म हो जाएगा क्या? तो शरीर अवस्था की अपेक्षा से तो अनित्य और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। बहुत सारे द्रव्य है इसमें। आई बात समझ में? ऐसा सम्यक ज्ञान करना जिसमें ना न्यूनता हो और ना अतिरिक्तता हो, समझ में? उसे कहते हैं क्या? सम्यक ज्ञान। ये हुए दो विशेषण। अभी दो और बाकी है। दो का नाम है निसंदेह जानना और बिना विपरीतता के जानना। विपरीतता से रहित होकर के और संदेह से रहित होकर के। वो क्या चीजें हैं दो, उसके बारे में अपन कल विचार करेंगे। अभी यहीं तक करते हैं। अभी अपन ने दो चीजें समझी सम्यक ज्ञान के बारे में, कि सम्यक ज्ञान कैसा होता है जो पदार्थों को अन्यून जाने और अनतिरिक्त जाने। उदाहरण के रूप में अपन ने आत्मा के ऊपर लगा के देखा, और नहीं तो 60 × 5 किया, 16 पंजे 80। 80 जानना वो ठीक ज्ञान है, और उससे कम जानो या अधिक करो वो सब गड़बड़ ज्ञान है, वो सब सही नहीं है। भले उसके नज़दीक हो, लेकिन नज़दीकता से मतलब नहीं है, सही नहीं है। सही एक ही उत्तर है। ठीक है। और एक और विशेष बात ये देखिए अपन ने कि जो आत्मानुभवन है वह ही सम्यक दर्शन नहीं है, वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय है। उस ही समय सम्यक दर्शन यानी सही प्रतीति भी हुई है। इस कारण से उसको सम्यक दर्शन से संबंधित रिलेट किया है। ऐसा जान करके किसी को सम्यक दर्शन है और आत्मानुभवन उस समय नहीं है, तब भी अपन समझ सकते हैं कि इसके सम्यक दर्शन है। इसके मतलब अपन अपने ऊपर समझ लें कि मुझे आत्मानुभवन किसी समय हुआ, लेकिन अब बाद में आत्मानुभवन नहीं भी हो रहा है, तब भी सम्यक दर्शन बना रह सकता है, बना रहता है। ठीक, यहीं तक करते। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढूक।